Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ अगर हमें कोई इनपुट डिवाइस अटैच करना है तो हम किस तरह से अटैच कर सकते हैं और उसका प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस में हमने उसमें पुश बटन का यूज़ किया था, उसकी जगह पे आप सेंसर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा उसमें हमने देखा था कि अगर हमें माइक्रो कंट्रोलर से कोई आउटपुट डिवाइस जैसे कि एलईडी को ऑन ऑफ करना है तो किस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एलईडी का जब हम इंटरफेसिंग करते हैं तो एलईडी से हम यहाँ पे सिर्फ ऑन एंड ऑफ कंडीशन इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि कोई सिस्टम का अगर हमें स्टेटस इंडिकेट करना है तो हम सिर्फ स्टेटस इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे इसमें कोई नंबर इंडिकेट करने होंगे तो नंबर हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिससे हम उसमें कोई नंबर इंडिकेट करने होंगे तो नंबर भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ किस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंटरफेस किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का बेसिक मैंने यूज़ आपको बता दिया है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले नंबर इंडिकेट करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि इस डिस्प्ले से आप 0 to 9 इंडिकेट कर सकते हो। इसके अलावा 7 सेगमेंट डिस्प्ले से कुछ अल्फ़ाबेट भी इंडिकेट कर सकते हो। तो किस तरह से यहाँ पे नंबर इंडिकेशन होता है इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 8051 के साथ आपको इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंडिकेट करना है, इंटरफेस करना है, तो किस तरह से आप इंटरफेस कर सकते हो। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका सिमुलेशन हमें अगर करना है तो हम किस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को 8051 के साथ कनेक्ट करके उसका सिमुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है उस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में एक्चुअली 7 अलग अलग सेगमेंट होते हैं, और ये जो सेगमेंट होते हैं वो सेगमेंट यहाँ पे अलग अलग एलईडी से बनाए जाते हैं, यानी कि एक सेगमेंट में एक इंटरनल एलईडी होती है। इस एलईडी को ऑन ऑफ करने से आपको यहाँ पे अलग अलग 7 सेगमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन से वो सेगमेंट है वो आपको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। फर्स्ट वन यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इसे ए सेगमेंट बोला जाता है, इसे अलग अलग अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड वन सेगमेंट यहाँ पे है, इसे बी सेगमेंट बोला जाता है, इसे सी सेगमेंट, देन डी, ई, एफ एंड जी सेगमेंट। इससे आप कोई नंबर इंडिकेट कर सकते हो। इसके अलावा एक 8th सेगमेंट होता है जिसे डॉट पॉइंट बोला जाता है, जिससे आप डॉट इंडिकेट कर सकते हो। तो ये हमारा एच सेगमेंट है। तो यहाँ पे ये जो हमारे 10 पिन से इसे अलग अलग सेगमेंट से इंडिकेट किया जाता है। तो मैं पहले इसे नंबर दे देता हूँ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th पिन। ओके, इसे हम अलग अलग सेगमेंट से इंटरफेस करेंगे कि अगर हमें ए सेगमेंट ऑन करना है तो कौन सी पिन पे हमें सिग्नल सेंड करना होगा, एक्टिव हाई और एक्टिव लो सिग्नल। तो यहाँ पे ए पिन को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ए जो 6th पिन है इसे ए पिन बोला जाता है। बी सेगमेंट को यहाँ पे 7th पिन पे अटैच किया गया है। सी सेगमेंट को यहाँ पे 4th पिन में अटैच किया गया है। डी पिन को यहाँ पे 2nd पिन, ई सेगमेंट को 1st पिन, एफ सेगमेंट को 9th पिन एंड जी सेगमेंट को यहाँ पे 10th पिन पे अटैच किया गया है। और यहाँ पे ये जो डॉट पॉइंट है और एच अल्फ़ाबेट है इसे 5th पिन के साथ अटैच किया गया है। रिमेनिंग 2 पिन है, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 8, इसे कॉमनली अटैच किया जाता है। यहाँ पे जो 7 सेगमेंट होती है इसके हमारे पास अलग अलग 2 वर्जन होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड वन दैट इज कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में हर एक सेगमेंट की जो एलईडी होती है उन सभी एलईडी को यहाँ पे एक साथ कॉमनली कैथोड में कनेक्शन दिया जाता है और एनोड पिन पे सिग्नल अटैच किया जाता है। जबकि कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में हर एक सेगमेंट की एलईडी के एनोड को एक साथ कॉमन कनेक्ट कर दिया जाता है और कैथोड पिन पे सिग्नल अटैच किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाया जाता है। ये हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और यहाँ पे इसका कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है।
कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में हर एक सेगमेंट की जो इंडिविजुअल एलईडी होती है उसे कॉमनली एनोड में कनेक्शन दिया जाता है और यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसे प्लस VCC के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो अल्फ़ाबेट थे उसे यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। और ये जो अल्फ़ाबेट से और कैथोड टर्मिनल है इंडिविजुअल एलईडी के उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है और इस पे एक्टिव लो पल्स देने से हमारी एलईडी है वो एक्टिवेट होती है या फिर ऑन होती है। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। सेकेंड वन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में हर एक इंडिविजुअल एलईडी के कैथोड को कॉमन करके ग्राउंड कर दिया जाता है और एनोड टर्मिनल को एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के साथ इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया जाता है और ये जो अल्फ़ाबेट से इसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है और इस पे एक्टिव हाई पल्स देने से इंडिविजुअल एलईडी को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसे कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे इंडिविजुअल एलईडी है उसके सभी कैथोड टर्मिनल को कॉमन कर दिया गया है और इसी वजह से इसे कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और फर्स्ट वन कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है क्योंकि सभी इंडिविजुअल एलईडी के एनोड टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है और सिग्नल रिमेनिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो इंडिविजुअल एलईडी है उसे ऑन ऑफ करने से आप यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हो और इंडिविजुअल सेगमेंट को ऑन ऑफ करके आप यहाँ पे 0 to 9 नंबर को इंडिकेट कर सकते हो। तो किस तरह से यहाँ पे इसका इंडिकेशन किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे 1 नंबर इंडिकेट करना है तो जो अल्फ़ाबेट्स थे A, B, C, D, E, F एंड G इसमें से सिर्फ B एंड C के सेगमेंट को ऑन करने से आप यहाँ पे 1 नंबर इंडिकेट कर सकते हो। किस तरह से बनाया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन से बता देता हूँ। फर्स्ट वन, अगर हमें 1 को इंडिकेट करना है तो हमें 2 ही सेगमेंट ऑन करने पड़ेंगे। अगर हमें 2 इंडिकेट करना है तो हमें इस तरह से अलग अलग 5 यहाँ पे सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे 2 इंडिकेट कर सके। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 को आप इंडिकेट कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपको 0 इंडिकेट करना है तो आप 0 भी इंडिकेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट इंडिकेट करना है तो हम लिमिटेड अल्फ़ाबेट भी इंडिकेट कर सकते हैं जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। इस तरह के अल्फ़ाबेट को अगर आपको इंडिकेट करना है तो आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अलग अलग सेगमेंट को ऑन ऑफ करके आप यहाँ पे इसे इंडिकेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि हम किस तरह से यहाँ पे इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आपको यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को माइक्रो कंट्रोलर से अटैच करना है, इंटरफेस करना है, तो इसके लिए अलग अलग आपको यहाँ पे 8 पिन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर सको। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे A सेगमेंट, B, C, D, E, F, G एंड H पिन को यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना पड़ेगा जिससे आप यहाँ पे कोई भी नंबर इंडिकेट कर सको। जैसे कि मुझे 1 नंबर इंडिकेट करना है, फॉर एग्जांपल हम माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 2 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंटरफेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए पोर्ट 2 की 0 नंबर से लेके पोर्ट 2 की 7 पिन तक मुझे यहाँ पे जो भी पिन है उसे अल्फ़ाबेट से अटैच करना हो। यहाँ पे जो इंडिविजुअल सेगमेंट की एलईडी है इसके साथ इंटरफेस करना पड़ेगा। जैसे कि पोर्ट 2 की 0 नंबर पे मुझे A टर्मिनल और A पिन को अटैच करना है, देन B, C, D, E, F, G एंड H। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पिन माइक्रो कंट्रोलर की है इसके साथ यहाँ पे इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले की पिन को इंटरफेस कर लूँगा। और अगर मुझे यहाँ पे 1 इंडिकेट करना है तो इन दोनों सेगमेंट पे मुझे एक्टिव हाई पल्स सेंड करना पड़ेगा जिससे मैं ये दोनों एलईडी को ऑन कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक्टिव हाई पल्स सेंड करूँगा पिन B एंड पिन C पे और रिमेनिंग पिन्स पे मैं एक्टिव लो पल्स सेंड करूँगा जिससे मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट 1 इंडिकेट, जिससे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में मैं 1 इंडिकेट कर सकूं। तो अगर आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका लोअर निब्बल बनेगा 6 और इसका हायर निब्बल बनेगा 0। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्ट 2 पे वैल्यू सेंड करता हूँ 0x06
तो मैं यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर से इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 1 इंडिकेट करवा सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 2 इंडिकेट करना है तो 2 इंडिकेट करने के लिए मुझे यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट को ऑन करना पड़ेगा, बी अल्फ़ाबेट को ऑन करना पड़ेगा, सी अल्फ़ाबेट को नहीं, डी अल्फ़ाबेट को ऑन करना पड़ेगा, देन ई अल्फ़ाबेट को भी ऑन करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पे इस तरह से 2 इंडिकेट कर सकूँ। तो ई अल्फ़ाबेट को भी हम ऑन करेंगे, एफ अल्फ़ाबेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे 0 कर देंगे, जी अल्फ़ाबेट को ऑन करना पड़ेगा और एच अल्फ़ाबेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसे अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसको 1011 की वैल्यू आपको मिलेगी बी और यहाँ पे 0101 की वैल्यू मिलेगी आपको 5। तो अगर आप यहाँ पे पोर्ट 2 पे 0x5b सेंड करोगे तो आपको यहाँ पे डिजिट 2 इंडिकेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो किस तरह से इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 2 की 0 नंबर की पिन से लेके पोर्ट 2 की 7 नंबर की पिन तक सभी पिन को इंटरफेस करना होगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 8 को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा और रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स वाली पिन को आपको यहाँ पे एक्टिव हाई पल्स सेंड करना होगा ताकि आप इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट वाली पिन को आप ऑन कर सको। और यहाँ पे हम डॉट वाली पिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिलहाल कोई डॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पोर्ट 2 की 6 नंबर की पिन तक ही कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसिंग करना होगा। यहाँ पे मैंने करंट लिमिटिंग रजिस्टर ऐड कर दिए हैं जिससे यहाँ पे जो एक्टिव हाई पल्स होगा उसमें से थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होके यहाँ पे हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे ताकि यहाँ पे ये जो हमारी डिस्प्ले है उसमें कोई डैमेज ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को प्रोटियस में इंटरफेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटियस में मैंने यहाँ पे एक 8089C51 माइक्रो कंट्रोलर ले लिया है और इसके साथ एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंटरफेस कर दिया है जो कि कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर यूज़ किए हैं 330 ओम के। आपको यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है 7 सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रीन कलर का कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी इसका इंटरफेसिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका अगर आपको सी प्रोग्रामिंग करना है तो इसके लिए आपको केल सॉफ्टवेयर में आ जाना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ केल सॉफ्टवेयर। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट का हम यहाँ पे केल में एक फोल्डर ऐड कर देते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले और इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेसिंग। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसमें हमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है 8089C51। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर आ गया है। इसमें हम ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें कोई स्टार्टअप फाइल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा टारगेट रेडी हो गया है। सोर्स ग्रुप में हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड करना है। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। इसे हम सेव कर लेंगे 7 सेगमेंट .c से ताकि हम इसका सी प्रोग्रामिंग कर सकें। और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सोर्स ग्रुप में ऐड करने के लिए सोर्स ग्रुप पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है और इसमें आपको यहाँ पे 7 सेगमेंट .c फाइल को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 7 सेगमेंट फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है #include reg51.h. तो ये हमारी हेडर फाइल हो गई है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मेन लूप void main। तो ये हमारा मेन फंक्शन आ गया है। मेन फंक्शन में हम ऐड कर देंगे while1 जिससे हम इस लूप को कंटिन्यूअस रिपीट कर सके। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ
पोर्ट 1 इज इक्वल टू 06, जिससे हम 1 इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ और मेन जो लूप है उसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो इससे हमारी एलईडी में हमें यहाँ पे 01 इंडिकेट होना चाहिए। तो मैं इसे बिल्ड कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल बिल्ड हो गई है और यहाँ पे कोई एरर और वार्निंग नहीं है। तो हम इसको हेक्स फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्स फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन पे टारगेट में राइट क्लिक करना है और ऑप्शन फॉर टारगेट में चले जाना है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज़ कर देनी है, आउटपुट में क्रिएट हेक्स फाइल कर देना है और ओके बटन पे क्लिक करके फिर से बिल्ड कर लेना है। तो आपने जहाँ पे भी फाइल सेव की होगी वहाँ पे आपको हेक्स फाइल मिल जाएगी। फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको माइक्रो कंट्रोलर में डबल क्लिक करना है और इसमें आपको यहाँ पे जो आपने फाइल सेव की है उसमें से इसकी सी फाइल ऐड कर देनी, इसकी हेक्स फाइल ऐड कर देनी है। तो मैं इस पर ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल ऐड हो जाएगी और इसमें ओके कर दूंगा तो ये सी फाइल, तो इसकी हेक्स फाइल ऐड हो गई है। हम यहाँ पे सिमुलेशन के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। आई थिंक यहाँ पे कोई एरर है, फिर से देखते हैं। हमने यहाँ पे पोर्ट 1 लिखा है, हम यहाँ पे पोर्ट 2 यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से इसे बिल्ड कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं प्रोटियस में, फिर से ऑन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर से अगर आपको यहाँ पे नंबर 2 इंडिकेट करना है तो नंबर 2 इंडिकेट करने के लिए फिर से आपको प्रोग्रामिंग में आ जाना है और इस नंबर को चेंज कर देना है। हमने 2 नंबर के लिए यहाँ पे इसका हेक्स कोड बनाया था 5B। फिर से इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से प्रोग्रामिंग में आ जाना है और आप इसे ऑन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम इसे 2 इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लोगे तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर इंडिकेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ